समाज सेवी प्रॉपर जो हैं उनके बीच और एक टेम्परेरी समाज सेवी, ये जिसका मोल हुआ उसकी टिकट लेके आगे, जेजेपी का हुआ जेजेपी की, कांग्रेस का हुआ कांग्रेस की। समाज सेवी अपने प्रदीप गिल भी हैं, मगर एक हैं जो टिकट नहीं है जो इलेक्शन के समय दुकान खुलती है उनकी। कौन सी है? नहीं, डर मुझे कुछ नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। समाज सेवी कहलाना, धमकी मिली, धमकी तो आती रहे जी अपने पास। फादर है ना, 10 रुपए यदि कम रह जाया कर देना तो 10 रुपए की दवाई कम देते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे सुनने में नहीं आया। देखो, हो सकता है आपको सुनने में आया हो। जो आप मान लीजिए यदि आपने महावीर गुप्ता जी का नाम लिया तो आपकी धमकी तैयार बैठी है एक और। वो आ चुकी है ऑलरेडी, कल भी आ चुकी है, मेरे पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है। मैं जाने नहीं जाते जी। ऐसा इंटरव्यू में तो देना पड़ता है जी। शब्द है, तोल के बोलना पड़ता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। देखो, बात लेनी और देनी पड़ती है। क्या जो लगना था, लेकिन हकीकत क्या है कि दवाई की बात है, तो दवाई तो कड़वी होती है। अब वो जनता को दवाई और जनता को वो सुआ है, वो कौन सा लगना है? कड़वी दवाई जनता को उनकी दवाई खाते हुए 15 साल हो गए ना, ज्यादा हो गया, 15 साल हो गए सर। नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटी जींद में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं जींद के जाने माने दो चेहरे, शिबू जिंदल जी और हमारे नेहरा साहब। ये वो शख्सियत हैं दोनों जींद की जो राजनीति के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं और हर पक्ष और विपक्ष का ज्ञान रखते हैं। हम इनसे बात करते हैं राजनीति की, जानना चाहते हैं, इनसे जानते हैं जींद में क्या चल रहा है, आज के इलेक्शन का हाल। तो दो परिवारों के बीच में रहता है हमेशा। ये अपने कांग्रेस से तो गुप्ता जी हैं, महावीर गुप्ता जी मांगेराम जी के पुत्र हैं, और विधायक, मौजूदा विधायक अपने कृष्ण मिड्डा जी, ये भी पारिवारिक इनका हरिचंद मिड्डा जी के लड़के हैं, और इनका भी बैकग्राउंड 15-20 साल से समाज सेविक रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में ही हैं। और अपने प्रदीप गिल जी हैं, शायद आपके गांव से हैं प्रदीप गिल जी, वो भी मैदान में आए, युवा चेहरा है और मजबूती से डटे हुए हैं मैदान के अंदर। तो बस सामने का आम आदमी पार्टी से, हाँ, वजी डांडा जी हैं, वो भी हैं, उनका भी थोड़ा सा आम पार्टी उभर के नहीं आ रही है अभी, थोड़ा सा डाउन में ही है, और थोड़ा धीरे धीरे चलो उठेगा, मगर मेरे को लग रहा है वो भारी है, जहां तक लग रहा है मेरे को। उनका गृह क्षेत्र शायद कलायत में पड़ता है, और मौजूदा अपने प्रदीप गिल का थोड़ा सा उठा हुआ इलेक्शन, वो अपनी एक राह अलग सी, अपनी बोलते हैं ना लकीर, वो अपनी लकीर खींचने में लगे हैं। इतनी शांति के लिए जाने नहीं जाते जी। ऐसा इंटरव्यू में तो देना पड़ता है जी। जाने जाते हो जिसके लिए, मतलब हम वो आप ठीक कह रहे हो। ठीक है, वो इसे मेल नहीं खाता। माइक और कैमरे के सामने तो तोल के बोलना पड़ता है जी। सभ्य तोल के बोलना पड़ता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। देखो, बात लेनी और देनी पड़ती है। कौन जी ये अभी ये बताइए मुझे कि इनमें से आपको क्या लगता है? नेहरा साहब, मैं आपसे जानता हूँ, आप बताइए आपको क्या लगता है कि भाई क्या है जींद में, क्या चल रहा है? जैसे शिबू जी ने बताया कि महावीर गुप्ता जी हैं कांग्रेस से, और बीजेपी से हैं मिड्डा जी, और प्रदीप जी का, इनका तीनों का मुकाबला सा है। क्या आप क्या देखते हैं? और जी, मेरा हल्का है जुलाड़ा जी, फिर मैं जींद में रहता हूँ, तो जो मेरा नजरिया है राजनीतिक, जींद वाली सीट का कैसे आप मानते हैं? जींद का तो जी हार जीत, देखो, समाज सेवी प्रॉपर जो हैं उनके बीच और एक टेम्परेरी समाज सेवी जो इलेक्शन के समय में निकल के आते हैं, उनके बीच इलेक्शन। क्यों टेम्परेरी समाज से ही कौन आ गया? टेम्परेरी आप समझ रहे हो? समझाओ। मेरा तो कहने का मकसद यही है भी, जिसका मोल हुआ उसकी टिकट लेके आगे, जेजेपी का हुआ जेजेपी की, कांग्रेस का हुआ कांग्रेस की। आपका टेम्परेरी समाज सेवी कौन है? टेम्परेरी यही है जो निकल के आए, अब टिकटार्थी जो उम्मीदवार उतरे हुए हैं। कौन है? मेरे से नाम क्यों कलवाओ जी? एक्सीडेंटल कह सकते हैं आप इसे। बड़े नाम आ गए ना, एक्सीडेंटल भी हो गया। देखो, मिड्डा साहब का देखो, मिड्डा साहब तो बिल्कुल, आप मिड्डा साहब को कह रहे हो क्या? मिड्डा साहब तो समाज सेवी है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर वो टेम्परेरी समाज सेवी, देखो टिकट आने के बाद तो वो टिकट तो फिर दो ही है ना, हाँ। या तो कांग्रेस की है या बीजेपी की है। तीन है। समाज सेवी अपने प्रदीप गिल भी हैं, मगर एक हैं जो टिकट नहीं है, जो इलेक्शन के समय दुकान खुलती है उनकी। कौन सी दुकान है वो?
आप बताओ क्यों ना मरवाओ तो जी, ये अपने कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जी। नाम शुभ नाम क्या है? आपको ही पता है जी, गुप्ता जी और अपने। महावीर गुप्ता जी की महावीर बात जी गुप्ता जी, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। खुल के कहने में क्या एतराज है? थोड़ा ऐतराज ऐसा है जी, समाज से है, थोड़ा सा समझा करो आप। तो बुराई मैं उनकी नहीं कर रहा, वो अगर जमीनी स्तर से जुड़े हो ना शुरू से। कोई डर है क्या? नहीं, डर मुझे कुछ नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। समाज सेवी कहलाना। धमकी मिली? धमकी तो आती रहे जी अपने पास। अच्छा, हाँ, धमकियां ना तो गोल नहीं करता मैं। किसकी आई? और बतेरी आ जाओ, व्हाट्सएप कॉल की आ जाए जी, बतेरी आओ जी, धमकी धमकी मैं कौन सी समझता नहीं। पार्टी से कोई आ जाती है या व्यक्ति इंडिविजुअल आती अच्छा, है। अभी जो आप मान लीजिए यदि आपने महावीर गुप्ता जी का नाम लिया तो आपकी धमकी तैयार बैठी है एक और? वो आ चुकी है ऑलरेडी, कल भी आ चुकी है, मेरे पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है। मैं मतलब इन बातों को गौर नहीं करता। देखो, इलेक्शन का दौर है, सभी अपनी अपनी लड़ाई में लड़े हुए हैं, तो मेरा कोई व्यक्ति विशेष किसी के साथ तो नहीं है। महावीर गुप्ता है, अच्छे संबंध है, पुराने संबंध है, पारिवारिक संबंध है, आदमी ठीक है, मिलनसार है, मगर उनकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी थोड़ी मेरे को ठीक नहीं लगती, इसीलिए मैं उनको कहता हूँ टेम्परेरी समाज सेवी। टेम्परेरी समाज सेवी? हाँ, विषय में होया टिकट के लिए तो समाज सेवी, नहीं तो नहीं। नहीं देखो, कहने का मतलब ये है, जो लोगों समाज से मिलनसार, बिल्कुल, जो भाई इलेक्शन के टाइम एकदम उभर के आ जाते हैं, जो लोगों से भाई टच में दुख नहीं सुख में टच नहीं है, तो इनका ये कहने का मतलब मकसद ये है भी टेम्परेरी एकदम जो अभी इलेक्शन के टाइम पैदा हो गए। अच्छा, मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि महावीर गुप्ता जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो एक टेम्परेरी समाज सेवी हैं, दिखावा कर रहे हैं आप, ये मतलब इंडायरेक्टली तो सामाजिक योगदान नहीं है जी उनका, सामाजिक योगदान नहीं है। जो समाज के अंदर योगदान होना चाहिए ना इनका, भी आप इलेक्शन लड़ रहे हो, विधायकी का इलेक्शन लड़ रहे हो, हर 5 साल में 6 महीने पहले एक्टिव होना। और एक विधायक जी हैं हमारे, देखो मैं तारीफ विधायक जी की इसलिए कर रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से। वो करंट के विधायक है ना जी, मजबूरी उनको रहना ही पड़ेगा ना। नहीं, उससे पहले भी, ये तो 10 साल से बाहर बैठे हैं। देखो उनसे पहले भी मैं बताता हूँ, उनका नेचर रहा है, कोई भी उनके पास चला गया, दवाई उनका क्लिनिक है, किसी के पास दवाई के पैसे ना हो वो अपने पल्ले से दे देते हैं, किसी के पास भाड़ा ना हो तो वो भाड़े के भी पैसे दे सकते हैं। मैं आपको बड़ी बात नहीं कहता, उनके फादर है ना, 10 रुपए यदि कम रह जाया कर देना तो 10 रुपए दवाई कम देते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे सुनने में नहीं आया। देखो, हो सकता है आपको सुनने में आया हो, मुझे आज तक सुनने में नहीं आया। क्योंकि जब वो वहां होते थे ना, उसके लिए 2-3 लोग मशहूर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, वो तो एक प्रचार है, वो किसी तरह से कर भाई सकते किसी हो। ने 100 रुपए का बिल बन गया, उसका कहता है 90 रुपए है, नहीं, तो देखो, 10 की दवाई कम कर दो, 90 का सामान ये ले जाओ। व्यापारी तो कर सकता है जी, व्यापारी तो डॉक्टर कर को सकता है। करना अच्छा नहीं लगता, ये डॉक्टर को नहीं लगता जी, वो करना तो भी आपने नहीं वही चाहिए। बात कर दी जी, करना भी नहीं चाहिए। सुआ लगा दिया, 100 रुपए का है, हाँ। 80 रुपए की दवाई डाल दूं सुए के अंदर, वो बात नहीं है, वो समाज से सुआ तो लग गया जो लगना था, लेकिन हकीकत क्या है कि दवाई की बात है, तो दवाई तो कड़वी होती है। अब वो जनता को दवाई और जनता को वो सुआ है, वो कौन सा लगना है? कड़वी दवाई काम जनता करती को है। उनकी दवाई खाते हुए 15 साल हो गए ना, ज्यादा हो गया, 15 साल हो गए सर। वो उसके तो आप फादर और उनको मिला के 15 साल तक दवाई खा रहे हैं हाँ, जनता। खा रही होगी। और शहर का विकास बता दो आप, यही बात मैंने मिड्डा जी से पूछी थी, मिड्डा जी के पास इसका जवाब नहीं था जी, हम पानी लेके आ रहे हैं। देखो, उनकी बात करो तो पानी नहीं है पीने का शहर में। एक्चुअल दवाई की बात करो तो मैंने बता दी, और विकास आपको देखने को मिलेगा। विकास तो सर वही तो दवाई है ना शहर की, और शहर को क्या चाहिए? आप वो उस पे शहर बात करता हूँ, शहर को इंजेक्शन थोड़ी पिला दोगे देखो, आप? मेडिकल कॉलेज बन गया अपने यहाँ। किसने बना दिया सर? ये देखो, मिड्डा साहब के प्रपोजल में उन्होंने विधानसभा में रखी थी बात, तो उसके बाद ही खट्टर सरकार के टाइम में मंजूर होकर अपने जैसे भी जितनी नींव रखी गई, हाँ। अब धरातल पे इसका काम लगभग बन चुका है। कितने साल हो गए सर? काफी साल हो गए, अंदाजा? मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं बनते तो देख रहा हूँ उनको 5-7 साल से तो बन ही रहा है उसको। अभी तक पूरा भी नहीं है? बन जाएगा, कब? पिता तो अगली सरकार में कटे। और 25 साल? ना, इतना जींद तो- की जनता को हॉस्पिटल की जरूरत है, बिल्डिंग की नहीं। देखो, डॉक्टरों की हॉस्पिटल- जरूरत है। देखो, ऐसे तो देखो, नींव- ऐसे तो हॉस्पिटल अपने यहाँ पे भी है, बताओ। मैं मान गया, मगर डॉक्टर सुनो, हैं, इसमें डॉक्टर है, हैं। सुनो तो आप शिबू जी सही बताओ, मेरी बात सुनो, शिबू जी आप सही हाँ, बताओ। बताओ। मैं जींद सही के बताऊंगा। सरकारी अस्पताल में आज डॉक्टर हैं? हैं, काम कर रहे हैं हम अपना। कितने हैं सर? जितने हर सीट पेशेंट के हिसाब से देखो, रेशो है रेशो है, सर, चल रहा है काम। मजाक मत मैं करो। सुनो, मैं बताता हूँ, 1, 2, 3, 4 दिन पहले किसी युवा का एक्सीडेंट हो गया था। मैं रात को गया, वो रात को आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड लेके एक्सरे उन्होंने तत्काल प्रभाव से कर दिया। उसका एक्सीडेंटल अपना केस बन रहा था, मेडिकल टीम जो भी है उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार करनी थी वो हो गई, समय पे हो गई। मैंने वहां स्टाफ को देखा, मौजूद स्टाफ था वहां,
और मेरा काम भी हो गया, उनका भी काम हो गया। मेरा सामाजिक नाते के व्यक्ति के हिसाब से मुझे बुलाया गया था, वो पता नहीं स्टाफ था या बाद में आया, मेरे हिसाब से तो स्टाफ ऑलरेडी पहले था, वो काम हो रहा था। मैक्सिमम ये लोग कहते हैं यहाँ तो एक फर्स्ट एड का काम किया जाता है, बाकी तो आप मैक्सिमम रेफर किए जाते हैं। आप रिकॉर्ड यदि सरकारी अस्पताल का उठा के देखो तो 90% जो ये केस क्रिटिकल केस हैं या नॉर्मल से भी थोड़े से लगता है कि भाई इनमें कोई दिक्कत हो सकती है, उसी टाइम या तो रोहतक जाओ या फिर अग्रोहा जाओ या फिर देखो इतनी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, समय के अनुसार बढ़ जाएगी। देखो मेडिकल कॉलेज देखो, ये तो आप भी मानते हैं। हाँ मैं मानता हूँ, मूलभूत सुविधाएं मूलभूत कम है। तभी कह रहे हैं कि 15 साल से मिड्डा जी बैठे हैं, वो मूलभूत तो मिड्डा जी के ऊपर सरकार कोई भी नहीं, देखो वो कांग्रेस सरकार में मिड्डा जी के ऊपर जितना वजन आप लोग रख रहे हैं, नहीं, पौने 2 लाख नहीं, कौन जनता इतनी त्राई नहीं हो रखी है। जनता ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं जाती, गरीब व्यक्ति जाते हैं हॉस्पिटलों में। जनता गरीब नहीं है, गरीब जनता जाती है, गरीब लोग जनता में नहीं आते हैं, वो ज्यादातर हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको सुविधा मिल रही है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। 2 पैसे हैं वो जनता नहीं है। वो आप मेरा जो कहने का और आपका क्वेश्चन पूछने का दोनों थोड़ा अलग है। नहीं, मैं बता रहा हूँ सिंपल वे में, और आप घुमा के बात कर रहे हो, सर दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। आपने एक बोला कि वे जनता जो कम वाली को जनता नहीं मान रही थी, फिर आपने कहा कम वाली जनता, फिर पैसे वाले देखो गरीब आदमी प्राइवेट दोनों जाते हैं। मैं भी सरकारी अस्पताल में जाता हूँ, आप भी जाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ जो मेरा कहने का मतलब है, आप समझो, बिलो प्रायोरिटी तो नहीं है ना। नहीं बिलो नहीं है, मेरा कहने का मतलब जो गरीब व्यक्ति है वो जाता ही अस्पताल में, सही जाता है। और हम लोग नहीं जाते, हम लोग जाते हैं जब लठ लग जाए या मेडिकल बनवाना है, उस समय जाते हैं। नहीं तो दिल्ली, चंडीगढ़, हिसार इलाज के लिए ज्यादातर व्यक्ति अपने दिल्ली पास 2 पैसा है वो बढ़िया में जाता है। मगर ये इसका मतलब शिबू जी इनका नहीं बन रहा है, विकास नहीं है, इसका बढ़िया नहीं है। विकास होता है धीरे धीरे, कोई बच्चा भी होगा वो भी धीरे धीरे बड़ा होगा, समय लगता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे ना, ये सर कह रहे हैं कि भाई हाँ बढ़िया, जिसके पास 2 पैसे हैं वो तो जाता बढ़िया में, और जिसके पास पैसा नहीं हो जाता सरकारी में। इसका मतलब बढ़िया जो है वो सरकारी देखो फौज जी, ये तो अपना अपना सोचने का नजरिया है। अभी अगर अच्छी सुविधाएं मिले तो भी अच्छे पैसे वाला भी आदमी क्यों नहीं जाएगा। अगर सुविधा अच्छी मिलेंगी तो हम भी जाएंगे। आप क्या मानते हो, है सुविधा? सुविधा नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ भाई 3-4 साल तो इनकी सरकार ने जब शुरू में बने थे, इनकी 2-3 साल तो सुनी ही नहीं। इनको तो ऐसे साइड कर रखा था उस टाइम तो भाई, इनकी तो ये खुद कहते थे भाई मेरे तो कोई मानता ही नहीं, खुद इनके बयान। जवाहर सैनी के टाइम पे इनका झगड़ा होता था, अब राज सैनी के टाइम पे इनका झगड़ा होता है, तो विकास कहाँ से? अभी 1 साल से चलो मैं मानता हूँ इन्होंने भी शहर की कुछ ये पक्की करवाई है, आसपास की गलियां कुछ काम किए हैं, मानते हैं हम, ये नहीं कहते। अच्छा सरकारी हॉस्पिटल का आपको पता ही है भाई, हर आदमी जो गरीब आदमी जाता है नहीं हो पाती वो सुविधाएं। फिर भी पहले से जो अभी मैं देख रहा हूँ, मैं भी गया था एक दिन, कोई पेशेंट आ गया था अपना, तो है वो नहीं है भाई। रेफर वाला तो देखो चलता है यहाँ, रेफर वाला तो है ही जी, बिल्कुल है यहाँ तो। देखो बिल्कुल जिसका अगर थोड़ी वो स्पाइस है या कोई डॉक्टर जानता है तो आपस में कह के हो जाता है काम, नहीं तो वो सीधा सा रेफरल होता है। मूलभूत आवश्यकता जो है वो होनी चाहिए। दूसरे टॉपिक पे हम आते हैं, वो जो हमारा बीच में टॉपिक जो रह गया था, जो एक्चुअल में जो इलेक्शन वाला हमारा पार्ट था, तो अभी आप क्या मानते हैं कि आपने एक बताया कि भाई टेम्परेरी समाज सेवी आ गए, ठीक है, टेम्परेरी समाज सेवी ने क्या किया है कि भाई टेक ओवर कर लिया। क्या पूरी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, पूरी कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्होंने 10 साल तक खून सींचा है इस कांग्रेस को, विपक्ष में रहते हुए खून सींचा है, जिनको खून सींचने वालों में मैं यदि मैं नाम लूं तो सबसे पहले ये नाम आता है बलजीत रेड्डू का, फिर नाम आता है कि जो आजाद उम्मीदवार आज लड़ रहे हैं प्रदीप गिल का, फिर प्रमोद सहवाग हैं, प्रमोद सहवाग भी जिन्होंने पूरे देश के अंदर राहुल गांधी के साथ घूमे हैं, ठीक है, पूरी अच्छी मेहनत कर रखी थी कांग्रेस में, ऐसी बात। रघुवीर भारद्वाज जी की बात कर रहे हैं, रघुवीर भारद्वाज जी हैं, ठीक है, रघुवीर भारद्वाज जी ने मेहनत की। यदि जुलाना से बात करें अशोक जी ने बहुत मेहनत की हुई है। तो कितने लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, लेकिन मिला तो कुछ नहीं सर। देखो इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मगर वो कांग्रेस का विषय, कांग्रेस वाले जाने। आपको नहीं बेसिक एक आदमी मतलब सामाजिक आशा लोग तो अपने को कैसा लगता है वो चीज? देखो नागरिक होते हुए बता सकते हैं हम तो। देखो घूम तो बहुत से लोग रहे थे, समाज सेवी बलजीत जी होते हुए, तो आपने नागरिक होते हुए मैं बताऊंगा। देखो टेम्परेरी देखो बलजीत रेड्डू जी का शहर में समाज सेवा में योगदान रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से रहा है। उनका नाम भी हुआ पिछले 4-5 सालों से,
बड़ी मेहनत करी, उन्होंने पैसा भी काफ़ी खर्च करा, और लड़कियों की जो फ्री बस सेवा है वो भी मायने रखती है। देखो कोई भी बच्चा घर से निकले, अभी भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं उन्होंने भी अब छोड़ दी हो, टिकट नहीं मिली हो, अब भी कर रहे हैं वो, वही कंटिन्यू हम देख रहे हैं, उसकी बसें भी आ रही हैं, और पानी का भी जो सुविधा दे रखी है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने मेहनत भी कर रखी थी हल्के में। तो अचानक जो ये है भाई अपना एक 3-4 उम्मीदवारों ने मेहनत कर रखी थी। आप मतलब मान के चलो कि यदि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है वो यहाँ से हार जाता है तो कौन जिम्मेवार है उसका? वो तो कांग्रेस वाले जाने जी, हम क्या जाने जी। कांग्रेस इन्होंने टिकट दिए जी, और क्या जी, हमारा क्या? तो कांग्रेस से फिर पार्टी जिम्मेवार होगी इस चीज की, ठीक बात है ना भाई। उसमें तो कांग्रेस को ऊपर भाई जो जिनको टिकट नहीं मिली वो बगावत नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा है देखो, ये तो उनका निजी विचार है, अभी वो क्या करेंगे अभी तो वैसे वो तो इनकी पार्टी की। देखो कई आदमियों की सोच होती है, कई आदमी भाई बोलने से कौन सा अपने को डर लगता है? खींच, कई आदमी अपने उसमें कांग्रेस के साथ रहते हैं, कई खींचतान भी करेंगे जिनको, ये तो होता ही है पार्टी में। कांग्रेस में एक खास बात रही है कि वो आरती अपनों की ही वजह से है, दूसरे में दम नहीं है उनको रहने का। ये तो होता ही है देखो पार्टी में, जब आदमी अगर खपा होएगा, अब अगर जिसको टिकट मिली है अगर उनको वो मना नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से, तो वो तो होता ही है। ये तो यदि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हारता है ना तो एक ही सबसे बड़ी जो कमी आती है वो उनके खुद के नेता उसको हरा सकते हैं। बाकी मुझे नहीं, हमने काफी इलेक्शंस देखे उन्होंने, हमें नहीं कभी दिखा कि वो खुद हारा हो। ये तो आपको पता है रणदीप सुरजेवाला हारने वालों में से नहीं था। बिल्कुल, ये तो होता ही है, यहाँ भी टांग खींची गई थी, ये तो सबको पता है इस चीज में, ये तो क्लियर दिखा था, बात भी कांग्रेस पार्टी ने माननी भी थी ये चीज। ठीक है, इसमें भी अगर आप नहीं अगर समीकरण बना पाए ये सारे अपने आपस में बैठ के, ये तो एक परिवार है देखो, इसमें अगर कोई आदमी नाराज होगा तो वो तो खिलाफत तो करेगा ही। तो इन्होंने आपस में मिलजुल के जो भी है भी अपना एक, तो फिर क्या 10 साल जो इन्होंने अपनी इतनी मेहनत की वो इनको नेता मान पाएंगे, मतलब इतना, और वो दिल से समर्थन दे पाएंगे? और ये क्या उनके पास जाके दिल से ये कुछ मना पाएंगे? कैसे लगता है? देखो अभी तो इनके ऊपर डिपेंड है भी, जो अपने जो जिनको टिकट मिली है उनके भरोसे है भी। क्या कहोगे सिद्धू जी, आप मना पाएंगे, कामयाब हो जाएंगे इसको, मतलब कांग्रेस को एक करने में क्या कर सकते हैं? टेम्परेरी समाज से भी मरवा हो गया आप तो ऐसा है जी। देखो आपने जो नाम बोला मैं उसी नाम बोले रहा हूँ। आप बोलते महावीर गुप्ता जी, मैं महावीर गुप्ता जी बोलता। ऐसा है जी, गुप्ता जी का जो आचरण नेचर रहा है ना, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता वो मना पाएंगे। तो फिर हार जाएंगे वो पब्लिक ने फैसला करेगी। यदि जो नेता 10 साल से अपना खून सींच रहे हैं, यदि उनको मना नहीं पाएंगे तो वो फील्ड में उतरेंगे नहीं। यदि वो उतरेंगे नहीं तो जिन लोगों से उनका संपर्क है वो बिल्कुल, देखो निर्दलीय पे जाएगी वो चीज, फिर वो फाइट आएगी निर्दलीय के साथ। कुछ भी हो सकता है। देखो मैं अभी 2 महीने पहले की बात करूंगा आपसे, लोकसभा इलेक्शन में सतपाल महाराज जी के साथ लगभग 46 जींद में 46 कैंडिडेट थे। बिल्कुल 46 कैंडिडेट कांग्रेस के ऑलरेडी तैयार थे लड़ने के लिए विधानसभा। उन्होंने पुरजोर से मेहनत की और रिजल्ट भी, परिणाम भी सोनीपत लोकसभा में अच्छा है, पॉजिटिव आया। पिछली बार हुड्डा साहब यहाँ कम से कम 40,000 वोटों से आए थे। बिल्कुल, और अब वो 3,000 का मार्जिन रह गया। हाँ, 3 का गैप करने के लिए 46 जंगी घोड़े जो मैदान में थे, अब अगर वो 46 मैदान में आएंगे तो शायद कुछ फाइट मिड्डा साहब से ले सकते हैं। अभी उसी रिजल्ट में जब पूरी लहर के साथ ही 3,000 का मार्जिन था, हाँ, तो अब तो इंडिविजुअल कैंडिडेट मैदान में है। बिल्कुल है जी। तो वो नेचुरल सी बात है, ये तो नेक टू नेक फाइट वाली बात हो जाएगी। तो मार्जिन घटेगा या बढ़ेगा? देखो मार्जिन तो लोअर लग रहा है जी, सारा डिपेंड प्रदीप गिल पे है जी। प्रदीप गिल जी अगर कुछ गेन करते हैं उतना मेरे हिसाब से महावीर गुप्ता जी पीछे जाएंगे। मतलब आप ये करो कि प्रदीप गिल जितने वोट लेंगे उतने ही से ही कांग्रेस हारेगी? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने आकलन आपका ठीक है, यही मेरा आकलन है। आखिर का रिजल्ट यही निकलना है। मतलब जितना प्रदीप गिल जी को वोट मिलेगा वो उतने ही वोट से कांग्रेस लूज करेगी। और यदि समीकरण ऐसे बन जाए कि प्रदीप गिल ही जीत जाए तो देखो होने को फिर उस केस में क्या लगता है? क्योंकि आप पक्का वही मैं शब्द फिर यूज नहीं करना चाहता। देखो अगर प्रदीप गिल जीतेंगे तो फिर नू सोच लो जी, फिर अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं।
मेरा तो आकलन ये है। तो आप तो बहुत बड़ी मतलब ये मान लोगे कि भाई ख्याली पुलाव कह लो आप तो फिर। अब फिर वो भी ख्याली पुलाव है जी, प्रदीप जी का यहाँ से सीट निकालना। यदि ये सारे जो कांग्रेसी ना इकट्ठे हो जाएं, जब भी सारे कांग्रेस इकट्ठे हो जाएं और ये डिक्लेयर कर दें कि जी कांग्रेस पार्टी ने तो इसको टिकट दे दी लेकिन समाज कांग्रेस का उम्मीदवार इसको मानता है और हम इसके साथ हैं, तो ठीक है, सपोज फिर भी मान लेता हूँ, मानो मूलधन सो हम शुरू से लिखते आए हैं। मुश्किल है, ऑन कैमरा कह रहा हूँ मुश्किल है, ऐसे लोग मानेंगे नहीं। ये वो बात कर दी आपने, गाय दसरिया निकाल दो गारा में, तो वो तो मानने वाले कैंडिडेट माने, जनता क्या मानती है? तो जनता आप महावीर गुप्ता को जिता रहे हो क्या? नहीं, मेरे आकलन से तो डॉक्टर मिड्डा जी जीत रहे हैं फिर से तीसरी बार। अच्छा, हाँ जी, समीकरण चेंज होंगे। अभी तो देखो क्या होता है, प्रदीप जी गिल जी का क्या रुझान आता है, जो इनके बाकी जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे उनको क्या समर्थन देते हैं, वो गुप्ता जी को। ऐसा है, बात ये है कि शिबू जी ने बोला कि यहाँ से भाई मिड्डा जी जीत रहे हैं, उसमें आप क्या कहेंगे, जीत रहे हैं क्या? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता जी अभी तक तो कोई समीकरण। ये तो आश्वस्त है इस चीज़ के लिए। चलो अच्छी बात है इनका, देखो अपना मुकाबला यहाँ कड़ा मुकाबला है जी अभी, कांग्रेस का और अपना बीजेपी का। तो कांग्रेस और बीजेपी का कड़ा मुकाबला आप देखते हैं, तो मतलब वो जिता रहे हैं और आप मुकाबले में इसका मतलब जीत ही रहे हैं। ऐसा ना जी, वो तो अभी समीकरण चेंज होंगे। अभी प्रदीप गिल जी कितना वो उभर के आते हैं, नया चेहरा है, जीत सकते हैं प्रदीप जी। हाँ बिल्कुल जीत सकते हैं, ये क्या नहीं हो सकता। जब वो तो ख्याली पुलाव बता रहे हैं। चलो अच्छी बात है उनका, देखो अच्छा जो नजरिया है वो बता रहे हैं। अभी तो देखो इनका भाई जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका क्या रुझान आता है, गुप्ता जी के साथ कितने जुड़ते हैं, वो कितना उनका भाई जोड़ पाते हैं, कितना मना पाते हैं। मान ले वो ना मना पाए, वो कहें अपने तो कांग्रेस ने टिकट दे रखी है, भूपेंद्र हुड्डा जी अपने आप मनाए, तो क्या ये मान जाएंगे? तो वो तो देखो भूपेंद्र जी इनकी पार्टी का वो है जी, निजी विचार है, जो भी पार्टी करेगी वो। 90 के 90 थोड़ी कैंडिडेट जीतेंगे जी विधानसभा में। ना 90 तो किसी के भी नहीं जीते हैं, वो दिल्ली वाली सरकार थोड़ी है कि सब सारे जीतेंगे, एक आधा ही सीटें होती हैं, वो कुछ का त्याग करना पड़ता है, कुछ कैंडिडेट व्यक्तिगत। तो आप ये करो, ये टिकट त्याग है? त्याग तो मैं तो कांग्रेस ही नहीं हूँ, मगर वो तो देखना है। आपकी बात मैंने एक पकड़ी थी, वो मैं जवाब दे दिया आपको भी, जो आपने बोला था भी लहर है किसकी है, मैंने आपको उसको जवाब दे दिया उस बात पे। 89 सीट बेशक से कांग्रेस की आ जाओ, दिन से मिड्डा जी जीत रहे हैं, ये सत्य है जी आज के दिन। काफी बड़ी बात है, बल्कि चलो खुशी है इस चीज की भी, कोई भी फाइट होगी, फाइट में तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम तो इस चीज को जानना चाह रहे थे कि भाई यदि मिड्डा जी जीत रहे हैं तो क्या उसका कंपटीशन में जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? कंपटीशन वाला तो पर्सन देखो अपनी मेहनत करेगा, और नेहरा जी वाली बात है, जैसे प्रदीप जी को भी फाइट में ला रखा है इन्होंने, तो फाइट में मैं नेहरा जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। यहाँ 60,000 के आसपास जाट समाज की, चौधरी समाज की वोट है, 70 हो सकती है, सपोज गिनती में मेरा भी फर्क हो सकता है, और बनिया समाज की यहाँ 12,000 के आसपास वोट है। क्यों, हमारे आधे तो दिल्ली व्यापार के चक्कर में, कोई हरिद्वार, कोई पंजाब में सेट हैं, वोट यहाँ आज भी है उनके, मगर थोड़ा सा जागरूक नहीं है अग्रवाल समाज। गुप्ता जी जो लूज करेंगे, एक उसमें अहम रोल लूजिंग का अग्रवाल समाज का भी रहेगा। वो समय पे वोट नहीं कर पाते, परसेंटेज वोट उनका कम रहता है। और मिड्डा जी अपने हैं, पंजाबी बिरादरी से आते हैं, उनका 18,000 के आसपास वोट है, उनका वोटर एक एक वोट करता है, उनकी परसेंटेज 80-85 के आसपास रहती है। तो ये भी एक कारण बनेगा। और प्रदीप जी का जो आप बता रहे हो 60,000 एक तरफा पड़ना इम्पॉसिबल है। अगर वो इम्पॉसिबल हो गया सीधो, फिर अभय चौटाला भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं 7, 8, 10 सीट आने के बाद। तो फिर तो समीकरण चेंज हो रहे हैं, हर एक सीट पे चेंज हो गए, फिर लहर खत्म होगी वो कांग्रेस की जो आप बता रहे हो। मुझे लगता है कांग्रेस की कोई लहर है, हुड्डा सपोज हो सकती है, मगर कांग्रेस की नहीं।
नहीं, वो देखिए क्या तो जो समीकरण हमें मार्केट में लगते हैं, लोगों के द्वारा लगते हैं, हम वही बिल्कुल। बात आपसे कर पाते हैं। अब आपको वो चीज नहीं लग रही, मार्केट में लोगों को लग रही है, हम तो वही बताएंगे जो लग रहा है। वो हमारा अपना पर्सनल नहीं होता कि भाई मैं खुद चाहता हूँ कि कांग्रेस जीत जाए या कांग्रेस हार जाए। वो डिपेंड करता है कि हर आदमी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि हर आदमी कहीं ना कहीं जुड़ा तो किसी न किसी पार्टी से होता ही है। चाहे पत्रकार है तो वो भी जुड़ा होता है, बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल। किसी न किसी पार्टी से तो जुड़ा होता है, किसी ने वोट डालेगा, हाँ, डालेगा जी, दो वोट वोट तो डाल नहीं सकता। बिल्कुल जी। पत्रकार होने के नाते उसको रखनी दो है। वोट का अधिकार तो नहीं है ना, बिल्कुल। उसका एक ही वोट का अधिकार है। हाँ, वो थोड़ा तो वो प्लस- किसी को तो डालता ही हाँ, है। थोड़ा सा झुकाव भी होता है ना उस तरफ। किसी हाँ। जो जींद की राजनीति, जो हरियाणा की राजनीति जींद से शुरू होती है। जितनी रैलियां होती है, जितना भी हमारा रुझान, जो भी रैली है जींद में और वही कुछ तो नहीं कह रहे हैं है। ना, आज तक हमारा, हम तो ये कहते हैं भी जींद का क्योंकि आदमी खाली है, ताश खेलता है, तो उसके लिए रैली में आना। जिस हिसाब से उन्होंने भी आज तक रैलियां करी है, उसके हिसाब से हमारा विकास नहीं हुआ आज तक। बिल्कुल। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मतलब हकीकत क्या है कि हमारा जो पर्सन है वो रोजगार है नहीं, बेरोजगार है। बेरोजगार होने के नाते वो क्या करता है, बुग्गी पे बैठ के ताश खेलता है। ताश खेलता है तो उसको क्या कि रैली में ले जाओ भाई, और तो क्या इलाज है उसके पास। वही है जी, यहाँ के लोग भोले भाले हैं। इसीलिए तो यार रैलियां इनको चलती हैं। क्या होता है, रैलियां यार रैली कामयाब- कामयाबी इसीलिए होती है। कामयाब काम नहीं, ना करके जो इनको विचार हो सकते हैं अपने। रैली में ले जाने के लिए कभी भी तैयार किया जा सकता है इनको। तो इनको रोजगार दे देते तो ये रैली सफल नहीं होता। बिल्कुल, हो सकता है यहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वगैरह बड़ी लग जाए तो काम रोजगार होता है। काम रोजगार हो जाए। ये तो अब जिसको आपकी बात पार्टी ठीक है। बनानी है वो जींद में आके पार्टी बनाता है, पहली रैली यही करते हैं। 200 300 कोस के आ गए यहाँ बिल्कुल, राजनीति यहीं करेंगे। से राजनीति से तो उतरते हैं। हमारे विकास जींद नहीं के हुआ जी थोड़े हमारे भोले भी हैं हिसाब आदमी। से। जिस हिसाब से हमारा मेडिकल कॉलेज अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, सारी सुविधाएं हो जानी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी भी चलो हुड्डा साहब दे के गए, अच्छी बात है हमारे जींद के लिए। अपना ना जींद के लिए नजदीक लगता है मिर्जपुर। प्रधानमंत्री ने भी उसका मिर्जपुर का कांड का जिक्र कर दिया। मतलब क्यों, मतलब नौबत आई शिबू भाई की अब जींद का जिक्र करना, और इतने बड़े, और वो मिर्जपुर कांड का एक छोटे से कांड की बात करते, कांड भी नहीं कह सकते इसको। देखो कि सामाजिक किसी का आपस में मेरा और आपका झगड़ा हो गया, मैं उसको जातिगत ले जाऊं तो एक अलग बात है, देखो ठीक है भाई। कोई भी जातिगत लेता है तो वो वही था। झगड़ा क्या होता है, दो पर्सनों में होता है, दो पर्सन किसी न किसी जाति के तो होंगे ही। देखो, आप जो प्रधानमंत्री जी का नाम लेके बता रहे हो ना, प्रधानमंत्री जी बीती हुई बात बता रहे थे। उस समय में ऐसा हुआ था, तो उस समय में राजनीति भी बहुत हुई थी उस मुद्दे पर। राहुल गांधी जी भी आए थे और कुछ कमेटियां भी गठित हुई थी, तो मुद्दा तो थोड़ा सेंसिटिव ही था, तो वो बात चली है। उसको तो आज हाँ। आज इलेक्शन के समय में उठाना, इतने साल हो गए उनकी मरम लगा देते। देखो, मैं तो मरम लगी भी होंगी। मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, कुछ बातें रही होंगी। इसमें तो क्या है, अभी जैसे देखो राजनीति, अभी हमारा इलेक्शन के टाइम ये मुद्दा कोई उन्होंने उठाने का नहीं होता। ये तो एक आग में घी डालने वाला काम होता है। जो हमारा अब ये सुख शांति है, सारा बिरादरी मिल के रह रही है, तो उसको एक नया रूप दिया जा रहा है। ये तो देखो, प्रधानमंत्री के मुख से ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने ये जो रखा है विचार, तो गलत, मैं तो इसको गलत मानता हूँ। क्योंकि राजनीति अलग चीज है, और हमारे सामाजिक में जहर घोलना, आपस में लोग इतने प्रेम से रहते हैं, अगर इलेक्शन के टाइम में ये जहर घोला जा रहा है तो ये गलत है। देखो, मतलब एक राजनीति के चक्कर में, क्योंकि मिर्जपुर जिसका जिक्र हुआ वो हमारे जींद के पास लगता है, बिल्कुल नजदीक ठीक है, और हमारे पास लगने के नाते हमारा भी एक दायित्व बन जाता है कि इतने पुराने मुद्दे को उठा के एक जातिगत जहर दोबारा घोलना, और उसी समय जब इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के समय में जातिगत जहर आदमियों के मन में घोलना, कहीं ना कहीं हमें लगता है ये गलत है। हमारा जो समाज तो है, मतलब बीजेपी जो है वो वही आ गई ना सर, मैं वही कह रहा हूँ। बीजेपी इसका मतलब तो ये कास्ट धर्म जाति की राजनीतियां करती है। तो गलत है ना जी। हम तो ये कह रहे हैं भी ये हमारा समाज आपस में इतना मिलजुल करती के है रहते, अभी कर रहे हैं, जब ये दिख रहा है तो क्लियर दिख रहा है। तो कांग्रेस भी करती है जी, सभी करते हैं। इसमें तो राजनीतिक देखो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा शिवू जी, रहती है। इसमें तो क्या होता है कि आप तो बिल्कुल एक वही चीज बात करते हैं कि भाई कांग्रेस करती है तो है ठीक है, मतलब कांग्रेस किया तो हम भी करेंगे, है ना, बीजेपी वो वाली बात है ना। कांग्रेस ने कर दिया तो बीजेपी भी करे। टारगेट नहीं कर सकते। देखो, टारगेट करना पड़ेगा तो दोनों को करना पड़ेगा। व्यक्ति विशेष राजनीति करते हैं, सभी पार्टियां करती हैं, मुद्दा बनना चाहिए। मुद्दा बनेगा तो कुछ सेंसिटिव, कुछ जलन पैदा होगी, तो लोग आकर्षित होंगे, उसके बाद कुछ माहौल बनेगा। ये तो चलता रहता है, राजनीतिक पार्टियों का काम ये है। शिवू जी, मेरा मानना ये है कि सभी लोग क्या कहते हैं कि भाई आपने 10 साल पहले क्या कर दिया था, आपने 10 साल पहले ये कर दिया, आपने 10 साल पहले रोड टूटे हुए पड़े थे, आपके 10 साल पहले पानी नहीं था, आपके 10 साल पहले ये नहीं था। तो जब 10 साल पहले नहीं था और 10 साल आप लोगों ने राज किया, तो आप उसका कंपैरिजन
ये होता है कि आप उसको करके दिखाओ, देखो और वो उसको ढकने के लिए, विकास ढकने के लिए कि मुझे ना करना पड़े, देखा आपने नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया। विकास तो हुआ है ना जी, देखो, विकास तो हुआ है और किसी को दिख नहीं रहा तो उस इलाज नहीं। घर में ना सर 2 बहू थी, एक सासू है, ठीक अच्छा, है, दो बहू, वे तो दो एक के मानस के थी या दोनों के थी एक जी? सासू थी, हाँ। 2 बहू थी, मतलब 2 बच्चे ना, 2 बच्चे होंगे, हाँ, ठीक है, 2 उसके एक सासू के 2 बहू थी, हाँ। ठीक है। तो उसने क्या किया, एक काम नहीं करे, वो लेट उठे थी, और एक खूब काम करे थी, ठीक है। तो उसने क्या करा, धीरे 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 चेंज क्या हुआ, जो वो काम करने वाली थी ना, वो भी आलसी होगी, सोने लगी। जब उसको टोकते तो वह कहती वह क्या कर रही है, और वो उसको टोकते तो कहती वाह क्या कर रही है, और सारा काम सखी ने करना पड़ा सासू ने। तो सासू है जनता, और ये जो 2 बहू हैं ये है पार्टी। देखो बात तो आपने ठीक से बोली है। चलो उसमें तो क्या कहें, सासू हो या जनता हो, जनता या सासू, उसमें कोई फर्क नहीं, काम तो करे पार पड़ेगी, करना जनता को पड़ रहा है, बात राजनेता कर नहीं रहे। देखो कोई नहीं कर जींद की जींद जनता, का कोई नहीं कर रहा। जींद के बारे में बताऊंगा, जींद की जनता भोली है, ये बहकाव में जल्दी आती है, समझाया नहीं जा सकता, नहीं समझा, इनको हाँ, बहकाया जा सकता है। ऊँट को रेल में बिठाने वाली बात है, राजनीतिक रूप से तो इन्हें कोई मिसगाइड कर दे, अच्छा, उसके साथ हो जाते हैं जींद की जनता। अभी तो फिर मतलब 15 साल से 10 साल से बीजेपी कर रही है, उससे पहले 10 साल से कांग्रेस कर रही थी, अब फिर कोई और कर देगा। देखो ये तो चलन है, ये तो चलता रहेगा, सृष्टि का नियम है, चक्कर घूमता तो बदलाव तो चाहिए। बदलाव तो युवा साथी करेंगे, वो आप वाली बात है, प्रदीप जी आएंगे तो बदलाव होगा। तो आपने तो वो कहा कि प्रदीप जी आएंगे, इसका मतलब बदलाव होगा, वो बेचोटाला मुख्यमंत्री होंगे। मैंने देखो आपकी बात को घुमा के रख दिया, आपके सामने ही पेश कर दिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे डिबेट करके। और ठीक है शिबू जी, धन्यवाद। ठीक है नेहरा साहब, धन्यवाद। ये हमारे साथ थे शिबू जी और नेहरा साहब, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, इन्होंने बिल्कुल साफ स्पष्ट कई चीजें हमें यार खुलासा किया। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम आपको नहीं बताएंगे, आप वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे, शिबू जी नहीं व्यूअर्स में नाराज हो जाएंगे। तो उस चीज में आप देखिए कि बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है, मैटर वो नहीं करता। मैटर क्या करता है, मैटर करता है कि जींद का विकास कौन कर सकता है, जींद के एक युवा को रोजगार कौन दे सकता है, जींद को आगे लेके कौन जा सकता है, जींद की समस्याओं का समाधान कर कौन सकता है, और जींद जो इतना पिछड़ा हुआ है, रेली स्थल बन के रह गया है, उसको रेली स्थल से कार्य करने की भूमि कौन बना सकता है, कार्य क्षेत्र कौन बना सकता है, कौन है जिसमें किसमें डेडिकेशन है ये, जो उस जींद को बदल दे, जींद की कार्यशैली को बदल दे और जींद के लोगों का विकास कर दे। उस नेता को चुने और उसी पर विश्वास करें। पार्टियां आती जाती रहती है, नेता आते जाते रहते हैं, इलेक्शन हर 5 साल में आता है। भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, बने रहना चाहिए। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, पवन अहलावत, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।